हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन। तो आज मैं फिजिक्स के 10th स्टैंडर्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ये 10th स्टैंडर्ड या फिर हमारा 12th स्टैंडर्ड की बात कर ले तो दोनों में ही ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम जानते हैं चालक तथा अचालक के नाम से, या कंडक्टर या नॉन कंडक्टर के नाम से। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम इन दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले और आपके सारे डाउट को इसी वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर होता क्या है हमारा। ठीक है, तो कंडक्टर को हम हिंदी में कहते हैं चालक। कंडक्टर को हम हिंदी में कहते हैं चालक, या इसको दूसरा नाम भी हम कहते हैं सुचालक। कहीं कहीं आपको चालक दिखाई देगा और कहीं कहीं आपको ये सुचालक लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो कंडक्टर में मेनली इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमारा कोई भी विद्युत आवेश है, मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी स्टूडेंट नोट्स बनाना चाहते हो बना सकते हैं। तो चालक की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक या कह सकते हैं आसानी से हो सके, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को विद्युत के चालक या सुचालक कहते हैं। ठीक है, किसी भी अगर पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रवाह होगा, जो फ्लो होगा, वो आसानी से हो सके, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, विद्युत के चालक या फिर उसको हम सुचालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले, यहाँ पे उदाहरण देखें तो इसके क्या हो जाएंगे, हमारे उदाहरण इसके क्या हो जाएंगे। कोई भी आप हमारा मेटल ले लें, कोई भी हमारा जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोहा ले लेते हैं हम, ठीक है, चांदी ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पे कॉपर, कोई भी मेटल की अगर बात करें। दूसरा अगर हम क्या देखें, चालक की बात अगर हम करें, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, जल। ठीक है, जल भी जो होता है वो भी हमारा विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब जल की बात हो गई तो ऐसे ही कुछ जो हमारे मेटल्स होते हैं, हमारा जल लिक्विड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम चालक कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा विद्युत करंट का जो फ्लो होता है बहुत ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे किसके बारे में, चालक के बारे में। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं नॉन कंडक्टर के बारे में, यानी अचालक के बारे में। तो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो नॉन कंडक्टर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अचालक। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, इसका एक और नाम से हम जानते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि अचालक क्या होता है। तो चलिए पहले डेफिनेशन से जान लेते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह आसानी से या सुगमता पूर्वक ना हो सके, वह पदार्थ विद्युत के
अचालक कहलाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में मैं क्या बताया कि वह पदार्थ, वह मैटर जिसमें विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होगा वो सुगमता पूर्वक आसानी से, मतलब ना हो सके उसमें, उस मैटर में जो विद्युत आवेश का प्रवाह होगा वो आसानी से नहीं हो सकता, तो उस मैटर को हम क्या बोलते हैं, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तो विद्युत के अचालक बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, कुछ उदाहरण की इसकी बात हम जैसे करें तो अचालक किन किन पदार्थों को हम कहते हैं, जैसे कि हम वुड ले लें, लकड़ी ले लें। ठीक है, इसमें भी हमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह नहीं हो सकता है। हम कांच ले लें, इसमें भी इलेक्ट्रिक प्रवाह नहीं हो सकता है। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लें, रबड़ ले लें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमारा इलेक्ट्रिक जो करंट होगा वो फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब हमारा कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में आई होप हमने काफी कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, अब इन्हीं से जुड़ा हम तीसरा टाइप भी कह सकते हैं जिसको हम जानते हैं अर्धचालक के नाम से, अर्धचालक के नाम से। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अर्धचालक हमारा होता क्या है। ठीक है, तो इसको पहले हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक की हम बात कर लेते हैं। अर्धचालक की अगर हम डेफिनेशन पहले देखें, परिभाषा इसकी देखें तो क्या होती है, तो यह पदार्थ पहले अचालक होते हैं या प्रतीत होते हैं, परंतु कुछ अपद्रव्य मिला देने पर, इनमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है। ठीक है, वह पदार्थ जो कि हमारे अर्धचालक कहलाते हैं वह हमारे शुरुआत में अचालक होते हैं, परंतु अगर हम उसमें कुछ अपद्रव्य मिला दे, कुछ गैंग उसमें सम्मिलित कर दे, कुछ मिला दे उसमें, तो वो हमारे उसके बाद हमारे क्या हो जाएगा, वो विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। ठीक है, तो उसमें अब जो विद्युत आवेश का प्रवाह होगा हमारा वो आसानी से हो पाएगा या सुगमता पूर्वक हो सकता है। एग्जाम्पल्स की अगर इसकी बात करें, उदाहरण की बात करें, तो कौन कौन से हमारे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं, तो पहला हो जाएगा हमारा जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन आदि। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, आज हमने इस वीडियो में पढ़ लिया, हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ लिया, हमने चालक के बारे में पढ़ लिया, हमने नॉन कंडक्टर अचालक के बारे में पढ़ लिया, अर्धचालक के बारे में हमने पढ़ लिया। तो इस वीडियो में हमने अपने ये तीनों टॉपिक खत्म कर लिए जो कि आपके एजुकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक आएंगे तभी आप अपने इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में आसानी से जो कवरअप होगा वो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे आप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आई। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल कैरियर वैली इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।